अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, खुशामदीद कहती हूं आप सबको हमारे आज के ताज़ा एपिसोड में। ताज़ा एपिसोड इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है उनकी गपशप सुनकर आप सबकी तबीयत तरोताज़ा हो जाएगी। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि उन्होंने एक लेजेंडरी की औलाद होने का सही हक अदा किया है और आगे कर रहे हैं तो हरगिज़ गलत ना होगा। आप सबको उनका तारुफ करवाती चलूँ। आरिफ लोहार साहब, दी जुगनी किंग। चलिए उनसे बात करते हैं और गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है? मेरे मालिक का एहसान है, जैसा भी गुजरे टाइम उसकी रहमत से होना चाहिए, तो करम नवाजी उसकी। बिल्कुल सर, हम मशकूर हैं आपके तहे दिल से कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि आप जिस लेजेंडरी की औलाद हैं, मेरे लिए वो इतने बड़े स्टार थे मेरी धरती के, और हैं और सदा रहेंगे। जो इंस्पिरेशन है हमारे स्टेज की, दुनिया के और हमारे मुल्क की जो है वो धरती की खुशबू थे। तो मैं ऑनरेबल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पास बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, आप में और मेरे में एक चीज़ यूनिक भी है और एक चीज़ हम दोनों में आम है। वो ये है कि आपके पीछे वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम है और मेरे पीछे भी वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम है। आपको नहीं लगता हम जैसे लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ती है? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मेहनत वैसे भी हर शोबे में आप कहीं भी जाएं तो बग़ैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता, और मेहनत आपको करनी होती है। लेकिन जो एक शैडो होता है बहुत बड़ा, आपके साथ नाम मुंसलिक होता है, तो लोगों की राय कायम हो जाती है आपके लिए कि ये उस जैसा है, उससे कम है या कैसा है। यानी वो एक क्राइटेरिया रख लेते हैं। एक आपको आसानी से कह देंगे कि भाई वो बहुत बड़े थे, आप कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे आके मैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है, हर इंसान अपनी इनफरादियत लेके पैदा हुआ है। सही, ठीक है। नाखून के साथ नाखून नहीं मिलते, बाल के आप टिश्यू देखें को वो नहीं आपके मैच करते, लेंस नहीं मिलते, तो मुकद्दर कैसे मिलेंगे? सो हो सकता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आप पर इतनी रहमत करे कि आप अपने बाप का नाम किसी और शोबे में जाके बहुत बड़ा रोशन करें, तो आप तारीख़ बन जाएं। तो अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि दुआ करता हूँ कि जिनके माँ बाप अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं का सदका करके जिनके बड़े नाम वाले हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी इज़्ज़तें रखे, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतों का साया रखे और उनको कामयाब रखे। बात यह है कि बुरा कहना बहुत आसान है, किसी पे तनकीद कर देना बहुत आसानी है। किसी को अच्छा कहना मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है, रूह को भी अच्छा लगता है, और बंदा मुतमिन भी रहता है कि मैंने उस चीज़ से मैं बचा हूँ जो मेरे मालिक को नापसंद है। क्या कहने। हमें आज के शो में मज़ा इसलिए भी आएगा क्योंकि बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं आरिफ लोहार साहब। आरिफ लोहार साहब, आपके बचपन की तरफ चलते हैं। बचपन कैसा था आपका? बड़ा ज़हीन। हाँ। मेरे बाबा कहा करते थे, मेरे वालिद साहब, कि मेरी खुशी हुई थी जब मैं पैदा हुआ था। तो आपके पापा आए थे उस खुशी में, वो बिल्कुल यंग थे उस वक्त। तो मैं पैदा हुआ था, तो दाता हजूर यहाँ पे मेला हुआ करता था, तो उस खुशी में मेरे वालिद साहब ने वहाँ पे थिएटर लगाया हुआ था। उस थिएटर में काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ और बहुत सूट तकसीम किए गए, मिठाइयाँ तकसीम की, क्योंकि मैं दुनिया में आया था। तो मुझे ये फ़ख्र है कि अल्लाह ताला की रहमत से कि मैं ऐसे एक फ़कीर और इतने ऑनेस्ट और इतने खूबसूरत इंसान के घर पैदा हुआ कि जिनका मैं बेहतरीन फ्रेंड भी हूँ। जो अपने वालिद के दोस्त होते हैं ना, उनका अल्लाह दोस्त हो जाता है, जो अपने वालिदैन के दोस्त होते हैं। अब ये दोस्ती जो है ना, ये आपको राय रास्त पर रखती है। कहते ना कि तुहाडे कोल एक तजर्बा जिहड़ा है ना, वो अगर 40 साल का तो मुफ्त च तुहानू मिल जाता है ना, फौरी मिल जाता है। तो बंदे के अंदर वो
आजिज़ हो जाता है, हम्बल रहता है, उसे पता है कि मुकाम मिलते हैं, आता है टाइम फिर चला जाता है, हाँ। फिर आता है फिर चला जाता है। मैं एक बात अभी कैमरा ऑन नहीं हुआ था तो हम बात कर रहे थे कि इंसान एक वक्त आता है कि वो माँ के पीछे भागता है, हाँ। फिर एक वक्त आता है वो बाप के पीछे, जब वो पैदा होता है सही। माँ के पीछे पीछे भागता है, फिर एक वक्त आता है बाप को फॉलो कर रहा होता है, हाँ। फिर एक वक्त आता है जवानी को फॉलो कर रहा होता है, फिर एक वक्त आता है कि वो तालीम हासिल करता है, फिर एक वक्त आता है कि वो उसके पीछे भागता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। जब वो कामयाब हो जाता है फिर वो बिज़नेस करता है, बिज़नेस हाँ। जब करता है तो फिर बिज़नेस के पीछे भागता है, हाँ। फिर इतना वो टाइम स्पेंड कर लेता है कि वो एक जीनियस इंसान हो जाता है, कि जीनियस मैन हो जाता है। तो जब वो सब कुछ उसको मिल जाता है फिर वो रिश्ते वापस ढूंढना शुरू करता है। हाँ। तो वो रिश्ते रहने गए होते हैं, हाँ हाँ। वो रिश्ते रुखसत हो जाते हैं। इस चीज़ पर हमारे देखने और सुनने वालों को कोई नसीहत करना चाहेंगे? कोई नसीहत नहीं, बस यही कहूँगा कि माशाल्लाह से खुद आज का जो दौर है माशाल्लाह पैकेज में है, हाँ। आपके हाथ में, वो फ़ोन की शक्ल लगा लें, हाँ। आपके पास है। आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक। आपका बेहतरीन दोस्त बना लें उसे अगर आप अच्छे डायरेक्शन पे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो अभी तक ये भी देखा है, मेरे एक दोस्त है वो कहने लगा यार मुझे इतनी कॉलें आती हैं, इतनी कॉलें आती तो मैं फ़ोन को साइलेंस रखता हूँ। अच्छा मेरा ये हो गया कि मैं 8 साल हो गए कि मैं फ़ोन ही बंद कर दिया सही। मैंने कुछ नामों से मुंसलिक किए हुए जो अकाउंट्स हैं वो बनाए हुए हैं, तो वो जब आता है कोई फ़ोन तो मेरा बच्चा जो है भाग के आता है पापा इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, हाँ। तो वो मैं सुन लेता हूँ। तो अब वो टाइम नहीं रहा। अब कई लोग ऐसा, मेरा दोस्त कहता है कि यार कॉल करने वाले को ये नहीं होता कि मैं अपने मैसेज, हाँ। उसके अंदर या तो वो मान होता है या यही कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ होगी जो कहता होगा कि मुझे पछाणदा ही होगा। एक हाँ। बड़ी कॉमन गल है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम पछाणे हैं। अच्छा फिर ਉਹਦਾ मान रखने वास्ते बंदा कह रहा हाँ हाँ नहीं जी मैं पछाणे हाँ। और नहीं जी नहीं कितने पछाणे तुसी और फिर बंदा शर्मिंदा होना शुरू। अच्छा उसे पता होता है कि नहीं पहचाने। लेकिन बात है कि वही कि आप बात करें तो दिल में उतर जाए, हाँ हाँ। अच्छा लगे। क्या कहना भाई जी मैं तुसी मैंने नहीं पछाणे होना, मैं फलाना बंदा फलाने टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मिलिया सा ते ਤੁਹਾਡਾ बड़ा चंगा वक्त गुजरिया सी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। फिर बंदा बड़ा ईजी होके और खूबसूरत लहजे ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। सही। ठीक है जे पहले ही लड़ाई हो गई ਉਹਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਕਿੱਦੋਂ ਕਰਾੜੀ। ਚੱਲਿਓ ਲਿਫਟਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, पल ਦਾ ही नहीं पता, इलम ही नहीं है। मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। मेरा अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। दुनिया में कम दिन जो हैं ज़िंदगी के वो गुजारने के लिए इंसान आया है और अरूज की दौड़ में ऐसे रिश्ते खो देता है जो कि बाद में फिर इंसान रोता है कि काश हम उससे इतना जानते जितना जानना चाहिए था। हाँ। लेकिन ये बातों में रह जाता है। अब ये कि इल्मो यही दौर है, इल्मो बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। तो इज़्ज़त बहुत ज़्यादा देनी चाहिए एक दूसरे को। सर आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लिए खुशी का बायस है। हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके ज़रिए क्यों ना आज आलम लोहार साहब को थोड़ा सा याद कर लिया जाए और आपके नज़दीक एक बाप होने की हैसियत से, एक लेजेंडरी अदाकार होने की हैसियत से कौन सी खूबसूरत यादें आज उनकी हमारे साथ शेयर करेंगे? कौन कौन सी यादें आपके तो कई प्रोग्राम बन जाएंगे। हाँ हाँ। वो एक याद होती है, ऐसा ही है। बाप आपके खून के अंदर गर्दिश कर रहा होता है, हाँ। तो आप कहाँ कहाँ पे याद करेंगे आप उसे। सही बात है। आपकी आदत में होते हैं, हाँ। आपको आदत हो जाती है वैसा रहने की। आपको चलना फिरना घूमना तकना उठना बैठना हर चीज़ कितना कितने तो अपना बाप नज़र आ रहा होंगे। सही। कि मेरे इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने अनमोल रिश्ते दे के, खूबसूरत रिश्ते दे के इंसान को नायाब बनाने की कोशिश की है। अब हम पर ये है, मुझ पर है कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ। अब मैं अपने वालिदैन के लिए एक खूबसूरत मान बन जाऊँ
हाँ या उनके लिए एक निशान बन जाऊं, तो वो आप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। आलम लोहार साहब की कितनी ख्वाहिश थी कि आप भी सिंगिंग में आएँ, आप भी उनके नक्शे कदम पर चलें, और इस हवाले से वो आपकी कितनी तरबियत किया करते थे? दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। मैं सबसे छोटा था, तो ना अक्सर औकात मेरे साथ, मैं उनके साथ सफ़र करता था, ट्रैवल करता था, तो इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी उस दौर में। गाड़ियाँ बड़ी कम लोगों के पास होती थी, तो जिधर से गाड़ी गुजरती थी हसद नहीं होता था। हाँ, क्या कहने। पॉजिटिविटी होती थी। हाँ वो आंखों में चमक जो आती थी ना कि यार हमने आज एक बंदा देखा है, वो गाड़ी पे जा रहा था, वाह अल्लाह तेरी शान है। यानी ख्वाहिश होती थी कि या अल्लाह ऐसी शान वाला बंदा दिखा दिया। अगर अंदर से कोई सेलिब्रिटी निकल आए तो वो तो सरप्राइज हो जाता था उनके लिए। और वो शायद वो हम लोगों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। ऐसा ही है ना, एक दूसरे को देख के खुश होते थे, एक दूसरे को देख के दुआएं देते थे, ऐसे ही दुआएं देते थे। वालिद साहब की तरफ से ये चीज़ आपके अंदर भी है, वरना अच्छाई और बुराई तो हर दौर में हमारे साथ होती है। बुराई इंसान के साथ साथ है। हाँ। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है इस दौर में। सही बात है। आपने कैसा करना है, हाँ, तो आप क्या करवा रहे हैं। तो बाकी मैं समझता हूँ कि इंसान मुकम्मल तो होता नहीं है। बस यही है कि मैं कौन कौन सी यादें आपके साथ शेयर करूँ। ट्रैवल बहुत करता था उनके साथ। हाँ। कैसेट्स जो होती थी वो मैं चेंज करता था। अक्सर औकात वो बड़े प्यारे प्यारे गाने सॉन्ग सुनते थे, अपने गाने बहुत ज़्यादा सुनते थे। हाँ। और रो भी पड़ते थे, कभी हंसते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बाज़ औक़ात जब रोते थे तो बाप का रोना जो होता है ना, वो औलाद के लिए एक चैलेंज हो जाता है। ये किसके लिए रो रहे हैं, किस वजह से रो रहे हैं, कि मैं दुख बांट लूँ ना, मैं जांच लूँ, पहचान लूँ वजह क्या है क्या। तो बाज़ औक़ात तो मैं जब गाने के लिए कहता था तो मुझे टाल देते थे। पुत्त मैं दसांगा तैनूं। फिर एक दफ़ा मैं बज़िद होके अपनी फैमिली को सारियां को आया। सारी मेरे माशाल्लाह बड़ा वड्डा ख़ानदान सी। माशाल्लाह अज भी है। मेरे बड़े भाई ने, डॉक्टर साहब ने, मोहम्मद अरशद लोहार और मेरे तारिक लोहार, इस तरह सारे जितने भी, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर ने, मेरी फैमिली सारी डॉक्टर्स ने, मेरी भतीजियाँ डॉक्टर ने। क्या बात है। तो सारी फैमिली पढ़ी लिखी और अपने अपने मुकाम में अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूब नवाजा है और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं जहाँ भी बैठे। तो आप यकीन जाने कि ये वो जब हम सारे मिस करते हैं एक दूसरे को। अब सारे लोग, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कहीं चला गया, कहीं चला गया, लेकिन वो एक जो ख्वाब था खूबसूरत जो हमने देखा, अपने एक दूसरे को इज़्ज़त देने का। लेकिन मैं अपने अब्बा के साथ रहा करता था, जब मैं बातें करता था उनके साथ, शेर के क्यों नहीं आप तुसी मनदे मैनू, कहते पुत्र आम जिहा बंदा होवे ना तो ओदा दिल करदा मेरा पुत्र जिहड़ा ना पढ़ लिख के जज बन जाए, ओए होए कोई डॉक्टर बन जाए। आम जिहा बंदा, छाबड़ी वाला बंदा होवे ना, कहे यार मेरा पुत्र जज बन जाए, कोई एडा वड्डा ऑफिसर बनया, वड्डी कुर्सी ते बैठा, तू ना विरसे च फकीरी मंगना पे। तो ये चीज़ जो थी ना, उनको चैलेंज कर रही थी कि मेरा पुत्र रुले ना उस तरह, इस तरह मैं देखा। ये बाप ही सोच सकता है, ऐसा ही ये माँ ही सोच सकती है। बाप एक ऐसा अल्लाह ताला का खूबसूरत साया है, मैं समझता हूँ कि जो अपनी ऊपर इतनी धूप, अपनी तपशें, ज़िंदगी की जो बहुत ज़्यादा जो होती तपश, उसको सहने के लिए वो छाँव जो है ना, वो सहती रहती है, लेकिन अपने छाँव के नीचे अपने बच्चों को रखती है। ऐसा ही है। और माँ जो होती है वो अपनी भूख को मिटा के अपने बच्चों की भूख को पूरा करती। ये दो रिश्तों में अल्लाह ताला ने कुल कायनात का एक फ़लसफ़ा डाल दिया। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल मनाया, लेकिन उन्होंने जब माने तो कहने लगे पुत्र चैलेंज जान गए, पर तू चुकदा रही, जिन्ना चुकेगा उतना अल्लाह रब तेनू नवाजेगा। सर ज़ाहिरी बात है, अपने छोटे से प्रोग्राम में हम आरिफ लोहार साहब की पूरी स्ट्रगल का जिक्र हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने अरसे की, इतने सालों की मेहनत है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि कितनी स्ट्रगल के बाद एक बड़ा नाम बनता है।
हाँ, स्ट्रगल तो बहुत करनी पड़ती है। देखिए, बहुत बड़ा जो नाम होता है तो आपको चैलेंजेस सामने आते हैं। तो मेरा स्टार्ट जब हुआ, मेरे उस्ताद थे मास्टर इस्माइल, वो थिएटिकल जो मूविंग थिएटर हुआ करते थे उसके माशाल्लाह वो मेरे अब्बा के साथ उन्होंने बहुत अरसा गुजारा और वो दोस्त थे, उनके बेस्ट फ्रेंड थे। तो उन्हीं के थिएटर में अब्बू सारी ज़िंदगी काम सही। करते रहे और चलते रहे, दोस्ती की तरह सारा रिश्ता जो है वो निभाते रहे। फिर जब अब्बू का ऐसा सिलसिला हुआ कि वो दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर आगे चले। लेकिन मैं उस वक्त 9-10 साल का था। तो जब मैं निकला हूँ तो मुझे वो जब तक नहीं लेके आए मार्केट में, जब तक मैंने मेलों में जाके 8-8 10-10 घंटे गाना शुरू नहीं किया था, इसको मुझे करने में कोई 3 से 4 साल लग गए थे। और 4 साल बाद फिर मार्केट में लेके आए मुझे, थिएटर की मार्केट में, जब मैं सारी रात कलाम याद किया करता था, क्योंकि मैं स्टोरीज़ गाता हूँ। हीर रांझा, ससी पुनू, सोनी महिवाल, मिर्ज़ा साहिबा, ये स्टोरियाँ गाने वाले हम लोग हैं। जो लोक दास्तानें हैं उनको गाते हैं और इसके अलावा लोकगीत जो होते हैं वो गाते हैं। तो वो स्ट्रगल जारी सारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मदद की हर बात पे। कहते जब मेहनत दम तोड़ देती है वहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत शुरू होती है। फिर वो मेरे अल्लाह ने मुझे रिवॉर्ड देने शुरू कर दिए। फिर मैनू पग्गा मिलनियाँ शुरू हो गई पिंडा चों। तो फिर मैं घोड़ी ते मैनू लैके जाते सन तो मैं एवरी टाइम जज्बाती जिहा बंदा मैं रो पैना सा कि अज मेरा बाप हुंदा, वो मैनू वेखदा कि अज मैं मैदान जित्तिया तो मैं जा रहा। तो मैं वो बड़ा देसी जिहा माहौल सी। एक कुछ अरसा ऐसा रहा। फिर मैं शहर में आया। फिर मैं पीटीवी के बाहर 13 साल बाहर खड़ा रहा। मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं होती थी, उस वक्त मेरिट पे होता था। तो वो ऐसा नहीं होता था कि बड़े बाप दा बेटा थे उन्होंने अंदर आन दो जी, प्रोटोकॉल दियो, ना 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 ना, नो नेवर। बाहर खड़ा रहता था। जो गार्ड होते थे वो रो पड़ते थे कि इतने बड़े बाप दा बेटा है। तो वो नाम उस दौर में नाम होना बड़ा मुश्किल होता, बहुत मुश्किल था। उस दौर में जब हर हाथ में मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था और पॉजिटिविटी थी। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग बात करने में हिचकिचाहट नहीं महसूस करते थे कि ये बंदा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। ये कहने में परेशानी नहीं होती थी। आज के दौर में है नहीं, वो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला कहते ने कि उगण वाले उग पैंदे ने, सीना पाड़ के पत्थरां दा। उगण वाले उग पैंदे ने, सीना पाड़ के पत्थरां दा। वो मेरा रब है ना, जो कुदरत दिखांदा है तो बड़ी रहमत करता है। एक आम जिहा बंदा वायरल होंदा है तो इन्ना फेमस हो जाता है। वही है ना, बैठा है। सो मेरा कहने का मतलब 13 साल बाहर खड़ा रहा। वहाँ पे रफ़ीक बड़ाई साहब थे मेरे अब्बा के दोस्त। उन्होंने मुझे आके देखा, उन्होंने अंदर बुला के कहते पुत्र अज दो बाद तेन कोई रोकेगा नहीं। लेकिन मेरा अज ही शिफ्ट होया, मैं लाहौर मेरी ट्रांसफ़र हुई है, अज तो बाद तेन रोकेगा कोई नहीं, पर तू बन के इस तरह का आके दरवाजे तेरे वास्ते खुद ब खुद खुलन। पिछले दिनों मैं आपके भाई को मिला, मेरी उनसे मुलाकात हुई अमानत से ना। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा शिकवा ना कर, गिला ना कर, ये दुनिया है प्यारे, ठीक है? सही बात है। तो आप इसमें मेहनत करो अपनी, इंशाल्लाह वो आप कर रहे हो। सही बात है। आप सारी फैमिली जो है वो इस काम को कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि इसमें वैसे उसने कोई शिकवा नहीं किया। मैं वैसे ही बात मुहावरन की, मैंने मुहावरन, वो तो प्यारा ही इतना है, उसको देख के मुझे इतना प्यार आता है कि मुझे अपना विरसा याद आता है। मुझे लगता है मैं ही दोबारा से मेहनत कर रहा हूँ। तो ये नाम वाले लोगों के साथ अल्लाह ताला ऐसा होता है, बस ये सिलसिला। लेकिन मैं 13 साल वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद मुझे जब उन्होंने कहा कि खुद खुलें, फिर मैं 7 साल लाहौर नहीं आया वापस। फिर मैं थिएटरों में गाता था, वहाँ पे मुझे मेरा नाम पैदा हुआ। फिर एक लेटर आया मेरे घर पीटीवी का कि आरिफ लोहार जो है उसे बुलाया जाए। दरवाजे खुद खुले। क्या कहने, ज़बरदस्त। सर आपने अपनी स्ट्रगल सुनाई, आगे बात करते हैं। आपके माशाल्लाह 3 बेटे हैं और तीनों में एक एक को बारी बारी देखें, तीनों में हमें अलग तरह का, अलग दौर का आरिफ लोहार नज़र आता है। क्या बात।
ये मतलब क्या चीज़ है, हर बच्चे में एक अलग आरफ लोहार की लुक है। किसी के अंदर लड़कपन की है, किसी के अंदर मौजूदा दौर की है, किसी के अंदर जज्बात भरे हुए हैं आरफ लोहार वाले, किसी के अंदर जोश भरा हुआ है। क्या बच्चों का ब्रॉटअप करने में ऐसी कौन सा चीज़ ज़्यादा आपने फॉलो की है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया है कि मतलब बच्चे आमतौर पर ऐसे नहीं होते, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं? मैं अपने बच्चों के साथ सोता हूँ। हाँ, सबसे पहला नुस्खा, सही। कोई साढ़े कमरे वक्रे वक्रे नहीं है। मैं पुंजे सोना, हाँ, वो मेरे नाल सोंदे, सही। मैं उन्होंने सीने नाल ला के सोना। हाँ है। फिर मैं बच्चा बनना उन्होंने नाल, दोस्त बनना। फिर मैं बातें अच्छी चीज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। अब्बा के वाक़यात सुनाता रहता था, वो सुनते थे, फिर वैसे बातें सुनते। आज तक मैंने अपने बच्चों को चिमटा नहीं पकड़ाया, आज तक मैंने आवाज़ लगाने का तरीका नहीं बताया। उन्होंने अपना रूम खुद बनाया, हाँ, खुद से उन्होंने क्रिएट करना शुरू किया अपने आप को। हाँ, अब कितनी खूबसूरत बात आपने मुझे जवाब भी आपने दे दिया कि आप ही के पहर नज़र आ रहे हैं। हाँ, कि वो मुख्तलिफ शक्लें हैं लेकिन आपकी हैं, आपकी ही हैं। तो ये बहुत बड़ा इनाम है मेरे लिए। लेकिन वो बात है कि जो इंसान बोता है वही काटता है। वही काटता है। मैंने अपने अब्बा के साथ, एक होता है ना इश्क कोई ज़रूरी नहीं होता, इश्क दी कोई किस्म नहीं है, हाँ, इश्क दी कोई नोवियत नहीं है, सही। इश्क कोई एक ही पहलू ते नहीं होता। सही बात है। इश्क किसी नाल भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते से हो सकता है। मुझे मेरे अब्बा से बहुत इश्क है, हाँ, हाँ, अल्लाह और उसके रसूल के बाद मुझे बहुत अल्लाह ताला का भी हुक्म है ना कि मुझे ऐसे प्यार करो जैसे तुम अपने माँ बाप से प्यार करते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं कुर्बान जाऊँ, ऐसे प्यारे दोस्त, ऐसा प्यारा बाप पैदा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो बस वो दुआएं लग गई। हाँ, मैं वो सोते थे तो मैं दबाता था उनको, मैं बार बार बताता हूँ हर इंटरव्यू में, मैं टांगे दबाता था, वो सो जाते थे। सही। फिर मैं पाँव पे सो जाता था मुंह रख के ना इस तरह करके। तो वो मेरा ड्रामा नहीं था, नहीं था, वो हकीकी वो खुशबू मोहब्बत से थी। मुझे उनसीयत थी और है। सही। तो आप यकीन जाने, मुझे नहीं मालूम था ये बन क्या रहा है मेरे हाँ, वास्ते। सही। वो अज पता चल रहा है कि मैं की बीजिया सी। आज 3 ऐसी हरकतें करने वाले पैदा हुए हैं, हाँ, जो मैं करता था। सही, ऐसे ही है। वो मुझे दबाते हैं, मुझे मैं ज़रा खामोश बैठा होता हूँ तो मुझे कहते हैं पापा जी आप क्यों खामोश बैठे हैं। फिर कोई गुदगुदी करनी शुरू कर देगा, कोई ऐसा है, कोई डांस करना शुरू कर देगा मेरे साथ। लेकिन माशाल्लाह वही बात है कि प्यार दी खातिर रब ने सारी खेड रचाई। हाँ, ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ, ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕੁਲ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। आहा, जो खूब, आप बहुत बोते खूब। वही काटते। सर, एक शिकायत कह लें, शिकवा कह लें, गिला कह लें, इतना इल्म अपने अंदर समाये हुए हैं, और आपने अभी ख़ुद फरमाया बच्चों को मैंने कभी ना आवाज़ लगाना बताया, ना चिमटा पकड़ाया। क्यों? जो भी चीज़ आई उनके अंदर विरासत से आई। आप क्यों प्रेफर नहीं करते? मतलब बच्चों को घर का काम है, आना चाहिए, सीखना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मेरा कोई एतराज़ नहीं। माशाल्लाह उनके वीडियोज़ आ रहे हैं, वो गा रहे हैं, और बिना सिखाए, बिना बताए, बात है वो आपके, इतने एक्सपर्ट है अपने काम में। आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, पता है आपको? ऐसे ही है। आपके यहाँ पे स्क्रिप्ट है। क्यों है? क्यों है? जीन्स में है। जी सर। आपके जीन्स में है। थैंक यू। तो फिर कैसे आप कह सकते हो दूसरे को? बिल्कुल। कहीं से आपको सिखाया गया था? नहीं। बाबा ने बताया था ऐसे की बात करना? नहीं, बिल्कुल ऐसे बैठना, ऐसे ही ये अभी आप डायरेक्शन बता रही थी, इसको ऐसे रखो। हाँ। तो किसने बताया आपको? जीन्स में है। सही। जीन्स में है। एक्चुअल होता क्या है, हाँ, कि आर्टिस्ट आप इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, बिजनेसमैन बना सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। आर्टिस्ट पैदा होता है। हाँ, ये बात वालिद साहब भी कहा करते थे। ये बनाया नहीं जा सकता। मैं आप बनाएंगे, माशाल्लाह एकेडमी वाले भी आर्टिस्ट हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे, बहुत अच्छी बात है। एक होता है जो कुदरती पैदा होता है, वो और चीज़ होती है। सही। एक होता है इंस्पिरेशन वाला आर्टिस्ट, वो इंस्पिरेशन होती है।
सही। आर्टिस्ट वो ही होता है जिसकी इंस्पिरेशन होती है। हाँ हाँ, आपसे बात की वालिद के साथ मोहब्बत की, आपके अपने बच्चों के साथ एज अ वालिद, एक बाप होने की हैसियत से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है, कितना उन्हें टाइम देते हैं। आपका एक कलाम, एक आपकी प्रोडक्शन जिसमें वालदा से मोहब्बत आपने बड़ी डिटेल में उस पर बात की है, तो आरिफ लोहार साहब का अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ भी डिस्कस करें। माँ जो होती है ये सीना खणकदा जो माँ कहती तुसी हाँ हाँ ना, जो औखा वेला आंदा माँ ही निकलदा मुँह च, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं निकलता। सही बात है। रब वर्गा रिश्ता है, तद जवाब स्पीचलैस हो जाता बंदा। माँ नूं ते कोजा जिहा पुत्तर हीरो लगन लग पैंदा, एवें ही कही जांदी मेरा सोहना किन्ना है, चिट्टे चिट्टे मुंडे खेडदे होणगे विच काला जिहा बच्चा एक होवे, तो एक माँ दा बैठा है ਉਹਨੂੰ ही वेखी जा रही, अखां सोहणियां कर करके किन्ना सोहना पिया लगदा। ऐसा ही है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। हाँ ना, हाँ, सही बात है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮਾਂ ਮਰੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ, हाँ हाँ, ਮਾਂ ਮਰੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ, हाँ हाँ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਗਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਲ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ। सही। ਬੱਚੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। वालदा के जाने के बाद। पापा हाँ। पापा हाँ हाँ पुत्र क्या बात, ये बनाए से नहीं बनता, एहसास से बनता है। हाँ। और एहसास कैसे पैदा होता है? आपने घर में, जिसके घर में डेवलपमेंट इतनी नहीं भी ना, खैर तो अब तो सबके घर में है, हाँ, कुछ भी नहीं, कोई कम नहीं है, अल्लाह ताला ने सबको नवाजा है। लेकिन बच्चे आपके बेहतरीन कैमरे ने तुहानू पिक्चराइज कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चे तुहानू पिक्चराइज करते पे ने। सही, ऐसा ही है। कैसे? क्या आप मुझे मिल रही हैं आरिफ भाई? हाँ। आप कैसे हो? सही। अल्लाह ताला नवाजे आपको। आप जब प्रोग्राम के बाद जाते हो तो आप मेरे बारे में क्या कमेंट देते हो? सही बात है। मैं क्या कमेंट देता हूँ, वो मेरे बच्चे जब देखेंगे उनको वो आरिफ नजर आएगा। तो जब आप पॉजिटिव बंदा देंगे, हाँ, तो वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वो रहेगा, आपके साथ धोखा नहीं करेगा। नहीं करेगा। बहुत खूब। नाज़रीन, मज़ीद बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा।